नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए, पेश है रशीद जहां द्वारा लिखित कहानी। वो मेरी उससे शिफाखाने में मुलाकात हुई। वो भी दवा लेने गई थी और मैं भी। उसको देखकर सब औरतें बचने लगीं। डॉक्टर ने भी अपनी कराहत का इजहार आंखें बंद करके किया, किंतु मुझको भी आई कि मैंने किसी न किसी तरह से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराई, कम से कम कोशिश तो की। उसकी नाक सिरे से गायब थी और दो बड़े बड़े लाल लाल से छेद उसकी नाक की जगह पर थे। एक आंख भी न थी और दूसरी से भी बगैर गर्दन के सहारे न देख सकती थी। और फिर थोड़ी देर बाद दवाखाने की खिड़की पर मेरी उससे मुठभेड़ हुई। उसने गुनगुना कर मुझसे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाती हैं? मैंने अपना पता बता दिया। वो दवा लेकर चली गई और मुझको कंपाउंडर ने बगैर मेरे पूछे बताना शुरू कर दिया। यह बदमाश औरत है, रंडी है, रंडी सड़ सड़ कर मर रही है। अब आई है इलाज कराने। डॉक्टर का तो दिमाग खराब है कि नुस्खा लिख देती है। निकाल बाहर करें ससुरी को। मैं एक लड़कियों के स्कूल में उस्तानी थी, नई नई कॉलेज से निकली थी। दुनिया मेरे कदमों से लगी थी। मुस्तकबिल मेरे सामने बिस्ले चमन के था और जिसका हर पौधा गुलाब और चंबेली से कम न था। मुझको सारी दुनिया एक चांदनी रात और उसमें दरिया का बहाव जो कहीं नर्म खिराम और कहीं आबशार मालूम होता था। मैं खुश थी। तकलीफ दम में जानती ही न थी क्या होते हैं। पढ़ाना भी वक्त काटने का बहाना था। सारी खुदी उस जमाने में एक इंतजार थी। चिलमन उठी और वो कॉलेज के दफ्तर में दाखिल हो रही थी। मैं हैरत से खड़ी हो गई और बगैर सोचे समझे आदत के मुताबिक बोल उठी, तशरीफ रखिए। पहले तो झिझकी और फिर बैठ गई। उसके हाथ में एक मोतिया का फूल था। उसने मेज पर मेरे सामने रख दिया। मुझको उस फूल को उठाते हुए घिन जरूर आई, लेकिन अपने ऊपर जबर करके उसको अपने बालों में लगा लिया। वो मुस्कुराई और उठकर चली गई। अब ये रोज का मामूल था। वो रोज छुट्टी के वक्त चिलमन उठाकर अंदर आती। मैं कहती तशरीफ रखिए। वो बैठ जाती, कोई ना कोई फूल मेरे सामने रख देती। मेरी हम उम्र उस्तानियां उसके लिए छेड़ती। जिस कुर्सी पर वो बैठती थी उस पर कोई ना बैठता था। उसकी सूरत ही ऐसी घिनावनी थी। मैं खुद उस कुर्सी को कभी न छूती थी। बुढ़िया नसीबन भी रोज उसके जाने के बाद बड़बड़ाया करती थी, ये नई उस्तानी अच्छी आई है, इस गंदी संदी को मुंह लगा लिया है, हम उसकी कुर्सी क्यों छाड़ें। प्रिंसिपल भी नाक भौं चढ़ाती और कहती, तुम उसको यहाँ स्कूल में क्यों बुलाती हो? यहाँ लड़कियों के माँ बाप जरूर एतराज करेंगे कि ऐसी फाहिशा औरत आ जाती है। दूसरा दिन होता और फिर वो आ जाती और मैं फिर कहती, तशरीफ रखिए। अब वो जरा देर तक बैठती और मेरी तरफ देखती रहती। हमारी कभी बातें नहीं हुई। क्या ये समझती है कि मुझको उसकी हकीकत का इल्म नहीं? वो सिर्फ देखती रहती, उसी अपनी एक टेढ़ी सी आंख से और बगैर नाक वाले घिनौने चेहरे से। कभी कभी मुझको शुबह होता कि उसकी आंख अश्कालूद है। वो क्या सोचती रहती है? मेरा दिल चाहता है कि पूछ लूं, लेकिन कहां से शुरू करती। अक्सर तो ये हुआ कि जहां वो आई और उस्तानियां उठकर चल देती और अंग्रेजी में मुझको दिक करती रहती थी, सफिया की वो आई हैं, भाई चलो लाइब्रेरी में बैठेंगे। कमबख्त की शक्ल तो देखो। कोई कहती है, भाई सफिया इस मनहूस को देखकर तो मुझसे रोटी भी नहीं खाई जाती, कह आती है, लेकिन चुनी भी तो जालिम ने खूब है, तुम सब में नंबर 1। इस कमबख्त से तो पर्दा करना चाहिए। ये दीनियात की मोटी बुढ़िया उस्तानी जल कर फरमाती। मैं अपना काम करती रहती और वो देखती रहती, मुझको बेचैनी होती। क्या देखती है? क्या सोचती है? क्या ये भी कभी मेरी तरह थी? मेरे रोए खड़े हो जाते, ये क्यों आती है? क्या ये नहीं जानती कि लोग उससे नफरत करते हैं और घिन खाते हैं? उसकी नाक भी बराबर उन लाल छेदों से टपकती रहती है और मैं रोज सोचती उसको मना कर देना चाहिए। प्रिंसिपल साहिब ठीक तो कहती हैं, लड़कियां अलग बड़बड़ाती हैं, उस्तानियां क्या करती फिरती हैं। लेकिन जब वो दूसरे दिन आती तो मैं कुर्सी पेश करके फिर कहती, तशरीफ रखिए। क्या उसके पास आईना नहीं है? क्या उसको मालूम नहीं कि ये अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रही है? कोई उसको बता क्यों नहीं देता? उसका कोई है भी या नहीं? ये कहाँ रहती है, कहाँ से आ जाती है? क्या ये समझती है कि मैं उसको सिर्फ एक बीमारी समझती हूँ? मेरा स्कूल में एक अजीब मजाक बनता है। मजाक ही नहीं, एक तौहीन सी होती है। लेकिन जब वो कोई फूल मेरे सामने रख देती, मैं सर में लगा लेती और वो अपनी भयानक मुस्कुराहट से मुस्कुरा देती। ये मुझको क्यों देखा करती है? ये कौन है? ये कौन थी? कहाँ पैदा हुई और कैसे इस हाल को पहुंची? मेरे पास आकर उसको क्या महसूस होता है? एक तकलीफ या सुकून? एक रोज जब वो बाहर निकली तो उसने झांक कर नाक छिटकी और गंदगी दीवार से लगा दी, जो नसीबन छोटी बच्चियों की तख्तियों पर मुल्तानी मिट्टी मल रही थी और अरसे से खार खाए बैठी थी। एकदम जवानों की फुर्ती से उठी, आकर सीधी एक तख्ती उसकी कमर पर जमाए और वो घबरा गई। बुआ नसीबन वो सब तहजीब जो उन्होंने स्कूल की 20 साल की नौकरी में सीखी थी और जो हमेशा लड़कियों को तमीजदार बनने की नसीहत किया करती थी,
आज सब भूल गईं और वही गली वाली नसीबन बन गईं। हरामजादी रंडी आई है बड़ कुर्सियों पर बैठने, दिन लग गए कल चौक में बैठती थी, आज जो कट कट कर गोश्त गिर रहा है तो चली बेगम बनने। एक लात, दूसरी लात, तीसरा मुक्का। मैं भाग कर बाहर निकली और नसीबन को पकड़ा। हाय हाय क्या करती हो, लड़कियों का एक ठट लग गया। उस्तानियां भी भागी चली आ रही थी, नसीबन तो आपे में ही न थी। तुमने ही तो सर चढ़ाया है कि मोरी की ईंट चौबारे चढ़ी, सारी दीवार गंदी कर दी। 20 साल से नौकर हैं, हमने नहीं देखा कि रंडियां स्कूल में आए। मैं हरगिज अब यहाँ नहीं रहूंगी, बुला लो और कोई औरत जो। एक बार बिफर कर उसकी तरफ बढ़ी, लोगों ने बुढ़िया को संभाल लिया। मैंने झुककर उसको उठाया, वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं पकड़कर उसको फाटक की तरफ ले गई, उसकी कनपटी से खून बह रहा था। गालिबान वो भी उसे न मालूम हुआ था। रोते में मुंह छुपाकर धनगदनाई, अब तो आपको मालूम हो गया, और चली गई। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से रशीद जहां द्वारा लिखित कहानी। वो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।